Standard 8 Social Science Semester 2 Lesson number 6 Human Resources. Resources, मानव संसाधन. Okay. In this chapter, we will learn about census. What is census? Why it is carried out? Okay. Collection and catalogs of information about people living in country or any particular region of country is known as the census. ठीक है, जो कलेक्शन किए जाता है और उसको क्लासीफाई किया जाता है. ठीक है, लोगों की इंफॉर्मेशन के बारे में. ठीक है, कैटेगरी में या पर्टिकुलर रीजन में. तो ये चीज़ें एक कंट्री में होती है. ठीक है, कलेक्शन की जाती है, उनकी सारी पॉपुलेशन, सारी सिविलाइजेशन की कैलकुलेशन किया जाता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, उसको सेंसस किया कहते हैं. ठीक है, वो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद होता है. ठीक है, हर एक कंट्री में होता है. हमारे इंडिया में 10 ईयर्स के बाद होता है. एवरी 10 ईयर्स के बाद हम सेंसिस होता है कंट्री में. इट इज़ डन एवरी 10 ईयर अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में हर 10 साल में सेंसस किया जाता है. ठीक है, द लास्ट सेंसस इन आवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन द ईयर ऑफ 2011. ठीक है, लास्ट जो जनगणना थी, सेंसस था, वो 2011 में किया गया था हमारी कंट्री में, और अब 2021 में हो रहा है, चल रहा है वो प्रोसेस. इट वॉज डन फॉर द 7th टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ठीक है, आज़ादी मिलने के बाद ये 7वीं बार हुआ था 2011 में, और जो 2021 में होगा वो 8th बार होगा. In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and identity card to every citizen. ठीक है, ये जो सेंसस 2011 में किया गया ना, इसमें एक स्पेशल बात थी. क्या थी कि इसमें सबको यूनिक आईडी नंबर, जिसे हम लोकल टर्म में आधार बोलते हैं. ठीक है, आधार कार्ड दिया था ना, एक आधार कार्ड जो पर्सन को, सिटीजन को आइडेंटिफाई करता हो. ठीक है, ऐसा एक यूनिक आईडी नंबर दिया था, आधार कार्ड में लिखा हुआ होता है. इट वॉज स्पेशल फीचर ऑफ द सेंसस. ये एक स्पेशल फीचर था सेंसस का. इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड अ करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट को करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये हर सिटीजन की ड्यूटी होती है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, ये जो मानव संसाधन है वो देश के लिए ह्यूमन कैपिटल है. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल. किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसके ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, कैपेबल पर्सन्स है, वो जिम्मेदार होते हैं, उनके ऊपर आधार रहता है. इट इज़ द वेल्थ ऑफ द नेशन. ये देश के लिए वेल्थ होती है. ठीक है, संपत्ति है देश के लिए. द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स not only the area of the country or its natural resources, but it is also based upon the quality and the quantity of human resources that contribute a lot to the economic development. ठीक है, किसी भी देश के डेवलपमेंट में, विकास में, ना सिर्फ उसका एरिया, ठीक है, टोटल लैंड एरिया कितना कवर करता है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया 7th रैंक आता है. ठीक है, बल्कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कितना मिनरल्स वहाँ से माइन होता है. ठीक है, मिलता है, कौन सी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, बल्कि जो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, और वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत योगदान देता है. ठीक है, द हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल एंड एम्बिशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन एंड एज अ रिजल्ट द कंट्री डेवलप्स. ठीक है, कोई भी मतलब उसकी हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल, उसके एम्बिशंस,
ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इसका रिजल्ट क्या होता है, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट। दिस इज डन इन द ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेंश्योर, ठीक है, ये नेसेसरी मेंश्योर के बाद ही, लेने के बाद ही ये होता है। सेंसस इज mandatory in order to plan out country's 5-year development plan in regard to food, water, housing facilities, industry, electricity, employment, education and conservation, ठीक है। जो 5-year plans होते हैं, जो हमारी कंट्री भी बनाती है लोगों के विकास के लिए, ठीक है, उनकी फूड की नीड के लिए, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इनके लिए जो प्लानिंग्स बनाए जाते हैं उनके लिए सेंसस होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। सेंसस नहीं होंगे तो पॉपुलेशन का पता कैसे चलेगा, कौन से एरिया में कितना पॉपुलेशन रह रहा है, कितना एजुकेटेड है वो, ठीक है। नाउ अ डे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स, ठीक है। यहाँ सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ अभी की बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उस फॉरेस्ट में आते हैं एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स का भी रिकॉर्ड रखते हैं। इवन डोमेस्टिक एनिमल आर काउंटेड, और डोमेस्टिक एनिमल भी काउंट किए जाते हैं, ठीक है। An estimate of population of India, the total land area of country is 32,87,263 square kilometer, which is 2.42% of the world's total land area. हम लैंड एरिया की बात करें तो इंडिया टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पूरे वर्ल्ड में एरिया है। इंडिया का इतना एरिया है जो वर्ल्ड का 2.42% है, ठीक है। और एरिया वाइज बात करें, एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज इंडिया 7th रैंक पे खड़ा है। मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, ठीक है। और इससे ज़्यादा 16% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो इंडिया में रहती है। देखो लैंड की बात करें तो सिर्फ 2.42% है और पॉपुलेशन की बात करें तो 16% है। इंडिया स्टैंड सेकंड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, ठीक है। चाइना के बाद इंडिया सेकंड रैंक पे खड़ा है। ये देखो हर एक स्टेट का दिया हुआ है। हम बात करें इसको देखते हुए तो फर्स्ट रैंक यूपी का आता है, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, देन उसके बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार, ठीक है। और इस तरह से हर एक स्टेट का दिया हुआ है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, ठीक है, कर्नाटका हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, इन सब का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, अगर स्टेट की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन गोवा में है, ठीक है। उससे थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बात करें तो मिजोरम में है। चलो नाउ क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोला जाता है। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंसी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, उनके एजुकेशन के और उनकी इंटेलिजेंट पे, ठीक है। स्किल्ड सिटीजन लाइक डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट, engineers, sportsmen, industrialist, businessmen, farmer, artisan, laborers and other responsible citizen are the human resources, ठीक है। जो भी skilled citizens है वो देश के लिए human resources है, ठीक है। Children and youth are the potential resources। जो children है और ये जो youth group है वो potential resources है देश के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके ह्यूमन रिसोर्सेज बनने वाला है।
population growth, the population of India has increased by 18.1 crore in the decade between 2001 to 2011. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 18.1 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी इंडिया में. हाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ गॉन डाउन विच इज़ नॉट वर्थी पॉइंट. ठीक है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है, जो एक कंसर्न की बात है. मोर ओवर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिटरेट एंड एजुकेटेड सिटीजन. और इसकी बात एक मतलब अच्छी बात भी है कि क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज जिसकी बात कर रहे थे, एजुकेटेड पर्सन की बात कर रहे थे, लिटरेट पर्सन की बात कर रहे थे, उनके नंबर में भी बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 वाज 102.87 करोड़ विच हैज़ इंक्रीज टू 121.0.1 करोड़ इन द ईयर ऑफ 2011. इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो 2001 में 102.87 करोड़ था और 2011 में 121.01 करोड़ था. ठीक है, this is a matter to worry about the central government and means the various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control. ठीक है, ये एक चिंता का बात है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे पॉलिसीज बनाए हैं, स्कीम्स बनाए हैं. ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए एडवर्टाइज भी करती है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है. अब कितना कंट्रोल हुआ है 2021 की जो सेंसस का रिपोर्ट बाहर आएगा उसमें पता चलेगा. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ गॉन डाउन बाय 1.7%. ओके, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था वो डाउन हुआ है. ठीक है, भले इतना पॉपुलेशन बढ़ा है पर उसका जो रेट था वो डाउन हुआ है. जैसे कि 2091 की बात करें तो 84.64% था और जो डायरेक्टली 2001 में 102% हो गया. ठीक है, सबसे ज़्यादा जंप कहीं हुआ हो तो आगे वाला ही ईयर था. ठीक है, इस लेक्चर को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम रीज़न फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.